लेकिन कवादिनों में जो बच्चे जाते हैं, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए? प्रॉब्लम्स बहुत हैं। एजुकेशन वाइज भी इश्यूज थे वहाँ पे? जी, एजुकेशन वाइज इश्यूज़ ये थे कि मोस्टली जो क्लासेस होते थे ऑनलाइन होते थे, बट वी आर डूइंग MBBS, वी नीड ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। आई वुड लाइक टू ब्लेम माई कंसल्टेंसी ओनली। कंसल्टेंसी ने ही हमें इतने सपने दिखाए कि NM अप्रूव्ड है, तुमको ऐसे पढ़ाया जाएगा, ये करवाया जाएगा, इतने टेस्ट होंगे, जबकि टेस्ट के नाम पे हमारे सिर्फ MCQs होते थे ऑनलाइन। वहाँ से यहाँ में क्या कंपैरिजन डिफरेंस बताएंगे आप? यहाँ पे क्या बेटर है? यहाँ देखा जाए एजुकेशन सिस्टम इज़ मच बेटर देन देयर। ओके। यहाँ बस ऑफलाइन क्लासेस ही होती हैं, यहाँ रेगुलर बच्चे आते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ युक्ति बेलवाल। और जैसे कि मैं आपको वीडियोस के थ्रू बता रही हूँ कि मैं इस वक्त ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में हूँ। ओश एक ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर सिटी है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, अपना MBBS का ड्रीम पूरा करते हैं। ओश एक ऐसी सिटी है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो एक तरह से बोलूँ कि पायनियर सिटी है जहाँ पे इंडियंस पढ़ने के लिए आते थे किर्गिस्तान में। ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये एक घर बन चुका है अपनी स्टडीज़ पूरी करने के लिए। और ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे साथ है गरिमा। गरिमा, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो मैम। गरिमा, आप कहाँ से हैं? मैं कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़ से। सो बेसिकली हमने गरिमा को इसलिए इस इंटरव्यू का पार्ट बनाया है बिकॉज गरिमा के पास एक स्टोरी है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको एक ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी को ढूंढ पाए, वहाँ पे एडमिशन ले पाए। बुकमा यूनिवर्सिटी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को एक अच्छी डेस्टिनेशन में पहुंचा चुकी है, लेकिन हर स्टूडेंट तो बुकमा यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करता है। और ऐसे ही भी कई बार होता है कि स्टूडेंट्स ऐसी किसी कंसल्टेंसी के टच में आते हैं जो एक ऐसी जगह बच्चों को लैंड करवा देते हैं जहाँ पे वो नहीं होते खुश और जहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। गरिमा आप लोगों के लिए शायद एक तरीके का एग्जाम्पल बन सकती है, वो अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती है। सो गरिमा, किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया था जिससे ट्रांसफ़र लेके आज आप ओश IMU में हो? मैंने कबार्दिनो बल्गेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया जो कि नालचिक में है, मैंने वहाँ एडमिशन लिया था। देखिए, बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कबार्दिनो। हालांकि बुकमा यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं आती है, लेकिन कबार्दिनो में जो बच्चे जाते हैं, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए? प्रॉब्लम्स बहुत हैं क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, क्रेडिट्स को भी लेके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी, फिर टाइमली फीस जो पेड नहीं हो पाते थे ड्यू टू सम कॉन्ट्रैक्टर रीजंस, उसके वजह से भी। ओके। सो देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ सिटी और रशिया के बारे में, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत आई? कंट्री और उसके बारे में, सिटी में कुछ दिक्कत आई? सिटी एक अच्छी सिटी है, सिटी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एंड जो यूनिवर्सिटी थी आपकी, क्या एजुकेशन वाइज भी इश्यूज थे वहाँ पे? जी, एजुकेशन वाइज इश्यूज़ ये थे कि मोस्टली जो क्लासेस होते थे ऑनलाइन होते थे, बट वी आर डूइंग MBBS, वी नीड ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो, जो कि NMC के अकॉर्डिंग हमारी ऑफलाइन क्लासेस ही होनी चाहिए, ऑनलाइन इज़ नॉट वैलिड। राइट। सो ये ड्यूरिंग किसी कोविड के स्पेसिफिक टाइम पे था या ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम भी था? ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम भी, जब टीचर्स क्लास नहीं लेने चाहते थे तो मोस्टली ऑनलाइन ही होती थी, गिनी चुनी क्लासेस ही ऑफलाइन होती थी। मुझे बताइए कि वहाँ से लेकर आपका जो एक्सपीरियंस बेकार रहा, कैसे, किसको आप ब्लेम करेंगे इस चीज़ के लेकर? यू कैन टॉक अबाउट ए कंसल्टेंसी, कि मुझे नाम ना लेके कि मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी गई। आई वुड लाइक टू ब्लेम माई कंसल्टेंसी ओनली, क्योंकि कंसल्टेंसी ने ही हमें इतने सपने दिखाए कि NM अप्रूव्ड है, तुमको ऐसे पढ़ाया जाएगा, ये करवाया जाएगा, इतने टेस्ट होंगे, जबकि टेस्ट के नाम पे हमारे सिर्फ MCQs होते थे ऑनलाइन। उसके अलावा ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे। जो हम प्रैक्टिकल्स जाते भी थे ड्यूरिंग हमारे क्लासेस के बाद, हमारी हॉस्पिटल भी लगती थी, तो हम हॉस्पिटल जाते थे, उसमें सिर्फ हम जाते थे और एक अटेंडेंस लगा के एक वापस ही आते थे। हमने 3 साल तक कोई प्रैक्टिस नहीं की वहाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज हमको बिल्कुल भी गेन नहीं हुआ 3rd ईयर तक। ओके। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जी जी जी। जैसे कि आपने बताया कि कंसल्टेंसी जो है आपको बहुत पॉजिटिव बताती है, लेकिन वो वैसा नहीं निकलता। हाँ। क्या आपको उसके बाद सपोर्ट मिला? जब यूनिवर्सिटी में आप 1st ईयर 2nd ईयर में थे, कुछ सपोर्ट मिला कंसल्टेंसी द्वारा? 2nd ईयर तक इट वाज ओके, बट 3rd ईयर के बाद वो कुछ फीस इश्यूज़ के वजह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। अच्छा। हाँ। तो फिर फाइनली आपने किर्गिस्तान में आने का डिसीजन लिया ओश IMU में। अभी क्या, कैसे आपने वो डिसीजन वो किया
कि आपको यहीं आना है? मैंने 2021 में कबार्दिनो से क्विट किया था। मैं इंडिया गई, फिर उसके बाद ऐसा कोई प्लान नहीं था, उस समय फाइनेंशियल इश्यूज भी थे मेरे साथ, तो मैंने प्लान नहीं किया था कि आई वुड टेक ट्रांसफ़र। देन मैं वहाँ इंडिया पे 2 साल ड्रॉप था मेरा। 2 साल के ड्रॉप के बाद फिर मैंने ट्रांसक्रिप्ट के लिए अपने कॉलेज पे बोला, साल भर पहले ही बोला था, तो मुझे ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ लग गए उन्हें मुझे ट्रांसक्रिप्ट भेजने में। वो मुझे ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, इश्यूज हो रहे थे कि तुमको खुद आना पड़ेगा लेने के लिए हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। बट मैंने उसके लिए फिर एक लॉयर पकड़ा, नोटरीज इशू करवाए, वहाँ सेंड करवाया, फिर मुझे उन्होंने मेरा ट्रांसक्रिप्ट मेरे एड्रेस पे फाइनली सेंड करवाया। फिर मेरी जीतू सर से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। हाँ, उनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो शायद मेरा MBBS पूरा नहीं होता। ओके, वहाँ से यहाँ में क्या कंपैरिजन डिफरेंस बताएंगे आप, यहाँ पे क्या बेटर है? यहाँ देखा जाए एजुकेशन सिस्टम इज़ मच बेटर देन देयर। ओके, यहाँ बस ऑफलाइन क्लासेस ही होती हैं, यहाँ रेगुलर बच्चे आते हैं और रेगुलर हर चीज़ की क्लासेस होती है, सेल्फ वर्क कराया जाता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑफलाइन भी वाइवास भी होते हैं। यहाँ बस हमको प्रॉपर एक नॉलेज मिल रहा है। ओके, एंड सिटी जैसे ओश है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें या फिर कुछ भी? इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, सब कुछ मिल जाता है, एम्यूनिटी। हाँ, हमको इंडियन फूड प्रॉपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जैसे कि मैं जिस हॉस्टल में रह रही हूँ उसका नाम जैनब है, हमको एक प्रॉपर इंडियन फूड मिलता है, हमको एक प्रॉपर इंडियन टेस्ट मिलता है, हमको 3 टाइम का खाना प्रॉपर मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और जैसे बच्चों का क्वेरी होती है अबाउट लॉन्ड्री एंड ऑल, वो सब फैसिलिटी आपको है यहाँ पे? हाँ, लॉन्ड्री के लिए फैसिलिटीज़ हैं हमको, ईच फ्लोर पे वॉशिंग मशीन्स हैं, फॉर बाथरूम वी हैव गीजर्स, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बच्चों के और क्वेश्चन आते हैं लिविंग कॉस्ट को लेकर, पर मंथ कितनी लिविंग कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल और फूड आ सकती है, क्या क्या चीज़ों पर खर्चा होता है बच्चे का? बच्चों का ज़्यादातर वही है, जो बच्चे खुद खाना बनाकर खुद कर रहे हैं सेल्फ, उनको आती है फाइनेंशियल इश्यूज, ऐसा मैंने सुना है। बाकी मेरा तो अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से हॉस्टल ही प्रेफर किया है। ओके, एक चीज़ मैं पूछना चाहती, यहाँ पे एसेंशियल आइटम्स सारे मिल जाते हैं, कुछ ऐसा चीज़ें जो बच्चों को इंडिया से लाना ही चाहिए? मेरे ख्याल से स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस ओनली, बाकी सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ओके, मैंने पूछा था अप्रॉक्सीमेट लिविंग कॉस्ट कितना आ जाता होगा अपार्ट फ्रॉम, क्या खर्चे आते हैं, क्या ट्रैवलिंग खर्चे आते हैं, क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंग मुझे मंथली पॉकेट मनी मेरे घर वाले 10 to 15 के भेजते हैं। मेरा सफिशिएंट 1 to ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या 1.5 मंथ हो ही जाता है, चल जाता है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनकी सेफ्टी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपको फील हुआ नालचिक में जो आपका कबार्दिनो, उससे कंपेयर करें तो कहाँ ज़्यादा सेफ आपको फील हुआ? मुझे ओश बहुत सेफ फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, वहाँ नालचिक में ऐसा नहीं था, सेफ्टी नहीं होता था? हॉस्टल सिक्योरिटी वॉज क्वाइट गुड, बट अगर बाहर देखा जाए तो इंडियंस के साथ रॉबरी के केसेस बहुत हुए हैं। राइट। हाँ, लैंग्वेज इश्यूज भी आते होंगे, टीचर्स वहाँ पे सारे लोकल्स हैं? हाँ, वहाँ के टीचर्स सारे लोकल हैं, हमको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि कुछ टीचर्स जो है, ऑब्वियस सी बात है, हम MBBS कर रहे हैं, हमको इंग्लिश में नॉलेज चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस हैं, और वो लोकल टीचर्स हमें रशियंस में MBBS पढ़ाते थे। हाँ जी, इंग्लिश बोल के हमें ले जाया गया था, बट हमको रशियन में पढ़ाया गया। और यहाँ पे कैसा है ओश IMU में, यहाँ पे फैकल्टीज? यहाँ पास हिंदी फैकल्टी भी है प्लस इंग्लिश फैकल्टी भी। यहाँ में लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई टीचर से कुछ पूछ रहा हो तो क्या वो हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं? जी, हम हिंदी से डायरेक्ट पूछते हैं और हमें हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। ओके, एंड मान लो किसी स्टूडेंट की तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक हॉस्टल में, कोई भी गर्ल है, कोई इमरजेंसी आती है, तो यहाँ पे कुछ फैसिलिटी है इस तरह की? जी, हमें एडमिनिस्ट्रेशन उसी एट ए टाइम हमको हॉस्पिटल लेकर जाती है, हमारे साथ रहती है और हमारा इलाज करवाते हैं। ओके, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ओके, और अगर स्टूडेंट्स पढ़ता रहेगा तो मतलब बोर हो जाएंगे ना, तो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं? जी, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे ओश IMU में हमारे जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स हैं, इंडियन फेस्टिवल्स ही नहीं, जो हमारे पाकिस्तानी फेस्टिवल्स भी हैं और बाकी यहाँ मनाया जाता है बहुत अच्छे से। अभी तो रिसेंट में पोंगल हुआ है, उससे पहले हमारी दिवाली पार्टी हुई है। ओके, और अभी आने वाले टाइम पे अभी होली पार्टी भी होने वाली है। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे जी, सब कुछ। वेरी नाइस। जो आपका जैनब हॉस्टल है वो कितना दूर है यूनिवर्सिटी? 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, बस वही 1.5 किलोमीटर। ओके, और आना जाना इजी है? कोई दिक्कत? कैसे आते हो? मैं डेली वॉकिंग बाय वॉकिंग। सही भी है, हेल्दी थिंग भी है।
एंड ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे है तो कैसा है, अवेलेबल रहता है, जैसे बस हो गया या कुछ? ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी अवेलेबल है यहाँ। हम जब भी लेट होते हैं हम ट्रैम यूज़ कर लेते हैं और वो बहुत चीप भी है। 10 सोम्स पर पर्सन है। तो हाँ 10 सोम्स में हम ट्रैम पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं। हाँ 10 रुपये। एंड अगर यहाँ पे बच्चों को पैसे चाहिए इंडिया से, कैसे मंगवाते हो आप लोग? हम अपने अकाउंट पे ही ट्रांसफ़र कराते हैं। जैसे रशिया में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ना सैंक्शंस की वजह से, वहाँ कार्ड्स के इश्यूज हो रहे थे। वहाँ सिर्फ SBI का कार्ड ऐसे चल रहा था। ओके। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अकाउंट्स पे अपने पैसे मंगवाते हैं और कार्ड से विड्रॉ करते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। ओके ओके। तो आप मतलब आराम से इंडिया से यहाँ पैसे अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। और अकाउंट्स वगैरह हैं कि खुले हुए हैं आपके? नहीं, अभी यहाँ के तो लोकल अकाउंट्स नहीं है। जो है इंडियन अकाउंट है। यार देखो यहाँ की तो पढ़ाई मैं समझ रही हूँ, लेकिन FMG एग्ज़ाम जो इंडिया में आपको देना है उसकी प्रिपरेशन ही सबसे मेजर होती है। तो यहाँ पे अभी मैं जो मुझे पता है कि OSHA में ये सारी फैसिलिटीज़ है, तो आपको मिली है वो फैसिलिटीज़? जी, हमको फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक हमको FMG प्रिपरेशन के क्लासेस हमको प्रोवाइड करवाई जाती है। अभी हमको पिछले बीते टाइम में ही एनाटमी की क्लासेस ली गई हैं। श्रीकांत सर आए थे। और अभी रिसेंट में अभी 27 फेब से हमारी सर्जरी की MCI क्लासेस लगने वाली है, जो कि 2 फेब तक रहेंगी। और इसके बाद भी फिर पैथोलॉजी के सब्जेक्ट्स के लिए, और उसके बाद भी ऐसे मतलब वीकेंड्स पे आते रहते हैं सर। आई थिंक यही रीज़न है कि किर्गिस्तान का जो रिज़ल्ट है इस साल का भी बहुत हाई रहा है, और बहुत सारी जो कंट्रीज थी जहाँ पे माना जाता था कि उनका रिज़ल्ट अच्छा है, किर्गिस्तान ने उन सबको पीछे छोड़ दिया इस बार FMG के रिज़ल्ट में। सो दैट्स वेरी नाइस। जो आपको रशिया में यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा है वो आपको किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल रहा है। सो गरिमा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपको फाइनली एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल पाई जहाँ पे आप जो है अच्छा फील कर रहे हैं, आपको फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, आपको एजुकेशन अच्छा मिल रहा है। दिस इज़ वेरी नाइस एंड आई विश कि सारे स्टूडेंट्स को एक अच्छी कंसल्टेंसी ज़रूर मिले। अगर आप भी एक अच्छी कंसल्टेंसी ढूंढ रहे हैं तो बुकमाई यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपके लिए है, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं जहाँ पे कंसल्टेंसी गलत तरह से गाइड करती है। थैंक यू सो मच गरिमा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जो MBBS अब्रॉड पढ़ने जाते हैं वो अपने पूरी पढ़ाई अच्छी जर्नी कंप्लीट करें और इंडिया में आके फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG क्लियर करें। तो वो मैं आपको गुड लक देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर।